यीशु मसीह के नाम से आप सबों को फिर से एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबों को संभाल के रखा है, भला चंगा रखा है, ताकि हम सब उसकी स्तुति और महिमा और बड़ाई कर पा रहे हैं। तो मैं आप सबों के सामने एक छोटा सा वचन को शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर हम सबों को अपने वचन के द्वारा बताता है, सिखाता है। उसी वचन को मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ। आप सब भी जानते हैं, हम अपने जुबान से अच्छी बात को भी निकालते हैं, खराब बात को भी निकालते हैं। हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उस समय से हम सब अच्छा बात को कहते हैं। हम सबों को वचन में इसी प्रकार बताता है कि हम सब किसी से भी बात करें तो अच्छा बात को करें। पवित्र बाइबल में याकूब हम सबों को बताता है कि जीभ के विषय में। चलिए उस वचन को मैं आप सबों के सामने पढ़ देता हूँ। याकूब हम सबों को क्या बताता है जीभ के विषय में। याकूब का 3 अध्याय 8 से लेकर 11 वचन तक आप सबों के सामने पढ़ रहा हूँ। इस वचन में हम सबों को याकूब क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार लिखा है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। याकूब हम सबों को बता रहा है, समझा रहा है कि एक ही जुबान से हम सब श्राप और धन्यवाद देते हैं। आप सब भी जानते हैं, हमारा जो जीभ है एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है। हम सबों से तो ये सब नहीं हो सकता है। हम सब अपने मुंह को अपने ताकत और अपने शक्ति से रोक नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर हमारा मदद और सहायता करता है। उसी के द्वारा हम सब अपना मुंह को कंट्रोल कर पाते हैं। वचन में हमें बताता है कि मुंह एक ऐसी बला है कि वो रुकता ही नहीं है। तो हम सबों को ध्यान देना है, समझना है कि हम सबों को किस प्रकार मुंह को इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम सबों को इस वचन में बताया है कि ऐसी बला है कि कभी रुकती नहीं है। क्योंकि हमारा मुंह से श्राप भी निकलता है। हम सब हमारे समान मनुष्यों को श्राप देते हैं। तो हम सबों को ऐसा नहीं करना है। हम सब मसीह को जान गए हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए हैं। तो हम सबों को मदद मांगना है कि पवित्र आत्मा हमें मदद और सहायता कर मुंह को कंट्रोल करने के लिए सामर्थ्य दे। इस प्रकार हम सब परमेश्वर से बातें कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हम सब इसी जुबान से परमेश्वर की महिमा करते हैं और इसी जुबान से हमारे समान जो मनुष्य होते हैं उसको श्राप देते हैं। तो हम सबों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार याकूब हमें बता रहा है, समझा रहा है। परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति महिमा बड़ाई करते रहना है अपने जीवन से। परमेश्वर हमारा जीवन को देखकर प्रसन्न होगा और परमेश्वर हमारा जीवन को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। अगर हम सब एक अच्छा विश्वासी हैं तो हम सबों को नकली विश्वासी नहीं बनना है, असली विश्वासी बनना है। नकली विश्वासी केवल दिखाता है धर्मी होने का, लेकिन असली विश्वासी जैसा लोगों के सामने दिखाता है वैसा अकेला में भी वैसा ही होता है। तो हम सबों को ध्यान देना है, परमेश्वर में हम सब विश्वास करते हैं। तो मैं आप सबों को यही बताना चाह रहा था कि हम सब एक ही मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और एक ही मुंह से लोगों को श्राप देते हैं। जो हमारे सामान में है उसको अच्छा से बातें करना है, सोच समझ के बातें करना है, धीरज के साथ बातें करना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ है।